बुधवार को मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर ग्वालियर जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया, जिसमें बजट में संशोधन, सुरक्षा निधि पर विचार, रजिस्टर्ड किराएनामे पर विचार और निशुल्क शिक्षा निधि पर विचार मुख्य मांगे रही। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा मध्य प्रदेश के 52 जिलों में मुख्यमंत्री के नाम यह ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया गया है। नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं ग्वालियर जिला कलेक्टर में, जहां पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक ज्ञापन दिया है, जो कि 6 जनवरी को गजट में जो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा कुछ नियम पास किए गए थे, उनके खिलाफ ये असहमति जताई गई है, नाराजगी जताई गई है और सरकार के खिलाफ ये जो है ज्ञापन पूरे 52 जिलों में दिया गया, जिसके तारतम्य में आज हम मौजूद हैं ग्वालियर में, क्योंकि ग्वालियर में भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एक टीम है जो पूरे जिले पर काम करती है। लगभग 1115 स्कूल इस टीम के साथ में काम करते हैं। आइए हम जानते हैं कि कुछ समस्या है, क्या असहमति है, जिसको लेकर इन्होंने ये ज्ञापन जो है ग्वालियर जिला कलेक्टर में एसडीएम के नाम दिया है। हमें ये बताइए सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको प्राइवेट स्कूल को संचालित करने में, और आप सहमत क्यों नहीं सरकार की योजनाओं से, सरकार के गजट से? सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करूंगा। हमारा जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, ये शासन के द्वारा जो भी सामाजिक अच्छे नियम लाए थे उनसे सहमत रहते हैं। जो अव्यावहारिक और जो है कुठाराघात करने वाले हैं, बच्चों पालकों के खिलाफ हैं, उन नियमों के हम विरोध करते हैं। चूँकि शिक्षा का लोकव्यापीकरण होना चाहिए, शिक्षा हर व्यक्ति के लिए सरल और सहज होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य बुनियादी आवश्यकता है मानव की। ये शासन का काम है कि उनको हर व्यक्ति को शिक्षा स्वास्थ्य दें, और इसी तारतम्य में भारत शासन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया और उसको मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2011 में उसका पालन किया गया। उसमें ये लिखा गया है हर 6 से लेकर 14 आयु समूह के हर बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। इस शिक्षा अधिनियम भारत शासन और मध्य प्रदेश शासन ने बनाया। इस नियम का ये राजपत्र स्वयं उसका जो है विरोध कर रहा है। राजपत्र में जो प्रकाशित किया है उसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें जो राजपत्र में उन्होंने स्कूलों पर मान्यता के लिए फीस अधिरापित की है कि जो है वो 12,000 रुपये प्रति साल फीस देंगे। एफडीआर का प्रावधान किया गया है, जो कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा में एफडीआर पहले रहती थी, उसको समाप्त किया गया था, उसको ब्याज से संचालकों को वापस किया गया था। दूसरी चीज, जो शिक्षा है वो सभी को मिले, उसका नियम सरल होना चाहिए और इसमें नियमों को कठिन किया जा रहा है। जैसे किराएनामा रजिस्टर्ड कर दिया गया। पहले किराएनामा हम नोटरी के माध्यम से चलता था, आज मतलब कि सीधे तौर पर अगर आप कोई स्कूल संचालित कर रहे हैं और उस स्कूल को संचालन करने के लिए अगर आपने कोई बिल्डिंग किराए पर ली, तो वो किराएनामा जो है 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे नॉन रजिस्टर्ड आप यूज़ करके उस स्कूल को संचालित करने थे। लेकिन अब चूंकि गजट में ये व्यवधान आ गया है, एक नियम आ गया कि आपको रजिस्टर्ड किराएनामा जो है बनवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? यस, हाँ, हम जो रजिस्टर्ड किराएनामा में खर्चा ज़्यादा आ रहा है, हम तो कह रहे हैं 500 रुपये 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर में आप नोटराइज किराएनामा लिया जाए, जो अभी तक लिया जा रहा था। और ये देखिए आप रजिस्टर्ड किराएनामे को लेकर क्या तकलीफ हो सकती है? किराया रजिस्टर्ड तो रजिस्टर्ड होता है, एग्रीमेंट भी बन सकता है। रजिस्टर्ड मैं आदरणीय महामंत्री पीएसए ग्वालियर जिले होने के नाते बताना चाह रहा हूँ, सारी बिल्डिंगें जितनी भी हम लोग किराए पे लेते हैं, सबसे पहले मकान मालिक ही इस बात से डरने लगता है कि जो हम किराए पे दे रहे हैं, कहीं वो रजिस्टर्ड किराएनामा करा रहे हैं, हमारी खाली करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हमें देने को तैयार नहीं होता। 1 पॉइंट। सेकेंड, उसके बाद साथ में दूसरी समस्या जो पैदा होती है, उसकी 4% स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जो कि एक भारी भरकम रकम हो जाती है सरकारी कलेक्ट्रेट दर के अनुसार। 2 नंबर 3, तीसरा, वकीलों का एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए प्लस हम लोग एक छोटी सी उसमें सेवा करते हैं, कल्याणकारी भावनाओं के अंतर्गत हम लोगों की सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा इस तरीके से रजिस्टर्ड किराएनामा है, उस तरीके से हम लोग हमेशा देते आए हैं। आज तक सन 96 से हम स्कूल चला रहे हैं, 96 से रजिस्टर्ड किराएनामा है। हमारे यहाँ ग्वालियर जिले की एक और समस्या है, एक पूरा जेसी मिल क्षेत्र है, कोई उस तरीके का क्षेत्र है जहाँ के रजिस्टर्ड किराएनामा, जब रजिस्ट्री नहीं होगी तो किराएनामा रजिस्टर्ड कहाँ से हो जाएगा? इन सारी बात तो हो गई किराएनामा को लेकर। किराएनामा के अलावा सर और क्या समस्या है जिनको लेके आज आपने ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो उन्होंने मान्यता के लिए लागू किया है, मान्यता में जो इन्होंने फीस बढ़ा दी है, और जो फीस बढ़ाई है हर बच्चे का फीस बढ़ जाएगा,
अभी मिनिमम फीस पे काम चले, एक FDR बच्चों से वसूल होगी, उनके रजिस्ट्रेशन फीस बच्चों से रसीद होगी, मंथली फीस बच्चों से और जबकि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है सरकार की। तो ये जो उन्होंने एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया है, एक साल में 1 लाख का बर्डन है। आप समझो जो संस्थाएं छोटी छोटी चल रही हैं, प्राइमरी तक जो प्राइमरी स्कूल है 5-7 कमरों में चल रहा है, उन्होंने किराए से ले रखा है। दूसरा मालिक उनको किराए से क्यों देगा? रजिस्टर्ड हमारा एक सवाल है कि अभी आगामी 1 महीने के बाद में जो है पेपर होने वाले हैं, बहुत सारे स्कूल के बच्चे जो है एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम के समय पे क्या ये ज्ञापन देना या सरकार किस प्रकार का भेदभाव करना या सरकार का एक्शन लेना ये ठीक है क्या? नहीं, सरकार तो अपनी नीतियों से दबा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे परेशानी स्कूलों को होगी, स्कूल के संचालकों को होगी, पेरेंट्स को होगी, उन बच्चों को होगी जो पेपर देना चाहते हैं। पूरा सिस्टम, शिक्षा का पूरा ढांचा खराब कर रहे हैं ये। और कभी भी कोई भी योजना लागू कर देते हैं, कोई इनकी नियमावली नहीं है कि ये कानून कब लागू होना चाहिए, सत्र से पहले लागू होना चाहिए। परीक्षा की घोषणा बीच में कर देते हैं, नियम बीच में लगा देते हैं। हमारा सत्र जिस समय से चलता है, अप्रैल से सत्र लागू करना है, तो इनको पूरी योजनाएं मई जून में इनको लागू कर देना चाहिए। ये अचानक सारी घोषणाएं होती हैं, अचानक सारी व्यवस्थाएं होती, पूरा छिन्न भिन्न हो रहा है। शिक्षा जगत पूरा प्रताड़ित हो गया है और इसका मानसिक स्तर बहुत असर पड़ेगा, बच्चों का मानसिक स्तर बहुत खराब होगा। आप हमें ये बताएं कि ये आपने जो ज्ञापन दिया है उसमें आपने क्या क्या अपनी मांगे रखी मध्य प्रदेश सरकार से, खासतौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से? मुख्यमंत्री को मेन लाइन जो राजपत्र में जो इन्होंने व्यावहारिक नियम थोपे हैं, उन नियमों को उनको बताया गया। एक तो FDR हटाई जाए, मान्यता की जो फीस रखी गई है रिन्यूअल की और नवीन मान्यता की, उसका हटाया जाए। और फीस अधिनियम पे भी बात की है, फीस अधिनियम जो है लागू किया जा रहा है जबकि अन्य चीज़ों में नहीं है। फीस अधिनियम विरोध है। कोई भी नियम बनाए जाएँ वो स्थायी बनाए जाएँ, 2-4-5 साल के, और 20 सत्र में नहीं। माने सत्र प्रारंभ होने के पूर्व जो है सारे नियम जो है बता दिए जाएं, जिससे कि संचालक मानसिक और शारीरिक रूप से उसके लिए प्रिपेयर्ड हो सके। और नियम बनाते समय हमारे एसोसिएशन के लोगों को उसमें जोड़ा जाए, जिससे नियम को परिपालन करने में हमें आसानी हो। हमारे लिए नियम बनाए जा रहे हैं, हमसे ही पूछा नहीं गया। कोई नियम या अध्यादेश बनाते हैं उसमें सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं, दावे आपत्तियाँ लिए जाते हैं। ये उन्होंने राजपत्र में जो प्रकाशित किया है मान्यता विनिमय, इसके लिए न कोई सुझाव लिए गए, न दावे आपत्तियाँ लिए गए। ये अव्यावहारिक है और कानून तौर पर भी सही नहीं है। तो शिक्षा का लोकव्यापीकरण होना चाहिए, सबको शिक्षा। इसलिए ये शासन, हम तो बच्चों को पढ़ाने के लिए ही स्कूल खोले हैं, और उनके बालकों को कोई दिक्कत नहीं। हमारी लड़ाई सीधी शासन से, शासन के नियमों से। बच्चों को इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि आपने 52 जिलों में ज्ञापन दिया है, हम ग्वालियर में खड़े हुए हैं। ये ज्ञापन देने के बाद अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो आपका एसोसिएशन क्या करेगा? हमने इसमें 10 दिन का शासन को समय दिया है। 10 दिन तक विचार करने के लिए उनको कहा गया है, और हम कोई उसमें बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं। हमारे 2-3 पॉइंट हैं, उन 2-3 पॉइंटों में ही संशोधन चाह रहे हैं। उन 2-3 पॉइंटों पे अगर वो बजट में संशोधन कर देते हैं तो स्वागत योग्य है। हम शासन के साथ हैं, शासन के साथ रहेंगे, शासन के साथ रहे थे और आगे भी रहेंगे। लेकिन यदि इन पे कोई विचार नहीं किया जाता है तो जैसा हमारे ऊपर संगठन, मध्य प्रदेश संगठन के माननीय अजीत सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका निर्देश प्राप्त होंगे, महामंत्री जी के निर्देश प्राप्त होंगे, हमारे उपाध्यक्ष जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी हमारे दीक्षित जी साथ में, उनके जो निर्देश प्राप्त होंगे, अर्थात अगर संघर्ष की बात आएगी तो निश्चित है मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन संघर्ष करेगा। इसमें कहीं दो राय नहीं है। सरकार के हम खिलाफ चले जाएंगे, इसमें भी कहीं दो राय नहीं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर कोई असर तो नहीं होगा सर आपके संगठन? बच्चों की पढ़ाई परीक्षा इसमें कोई बाधित नहीं आएगी। हमारा हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हमने 10 दिन का इनको अल्टीमेटम दिया है, 10 दिन में नहीं करते हम उग्र आंदोलन करेंगे। और हमारे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन प्रस्तावित है, उसकी रणनीति बन रही है। और वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कल PS से मिले थे, प्रमुख सचिव से, उनको भी हमने आपत्तियां बता दी हैं कि हमारी ये समस्या है, यदि इसका निराकरण समयावधि में नहीं किया गया तो हमें मजबूर रुके, हमको जो है धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो आपने देखा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने गजट में संशोधन को लेकर अपनी जो है बात मध्य प्रदेश शासन के सामने रखी है। अब देखना ये होगा आगे आने वाले 10 दिन में मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग को लेकर क्या कुछ रुख अपनाती है। अपने सहयोगी कैमरामैन शंकर प्रजापति के साथ अवधेश शर्मा, ग्वालियर।